भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। भाद्र मास गणेश चतुर्थी की कथा। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत रखा जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखे जाने वाले व्रत को भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी भी कहा जाता है। इस संकट को नाशक चतुर्थी कहा गया है। भादौ कृष्ण चतुर्थी समस्त संकटों का नाश करने वाली, विविध फल देने वाली तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। ये सभी कष्टों का नाश करने वाला और धन की वृद्धि करने वाला व्रत है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा करें। भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा नल की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादौ कृष्ण चतुर्थी को संकटों का नाश करने वाली कहा गया है, अतः उस दिन व्रत कैसे किया जाता है, कृपया मुझे ये समझाइए। गणेश जी बोले, हे माता, भादौ कृष्ण चतुर्थी समस्त संकटों का नाश करने वाली, विविध फल देने वाली तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पहले बताई गई विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार विहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, वह मैं बता रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर पार्वती जी ने उससे पूछा कि बताओ, भोजन और पूजा में क्या विशेष है। गणेश जी ने कहा कि इस दिन गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन सुबह अपनी दिनचर्या समाप्त करके व्रत का संकल्प लें और फिर रात के समय पूजा करें और कथा सुने। प्राचीन काल में नल नाम के एक पुण्यात्मा और प्रसिद्ध राजा थे। उनकी सुंदर रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार एक श्राप के कारण उन्हें राजपाट छोड़ना पड़ा और अपनी रानी से अलग होने का दुख सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस उत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से यह व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसे 3 महीने के भीतर ही अपने पति से मिलने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? आप मुझे ये सब बातें बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुनो। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। हाथी को खा लिया गया और अस्तबल से घोड़ों का अपहरण कर लिया गया। डाकुओं ने खजाना लूट लिया और उनका धन आग की लपटों में जलकर नष्ट हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में अपना सब कुछ हार गया। उसकी पूंजी भी उसके हाथ से निकल गई। चारों ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते हुए उन्हें दमयंती सहित अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी रानी से भी अलग कर दिया गया था। उसके बाद राजा किसी नगर में नौकरी करने लगा। रानी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं और नौकरी करने लगा। जो कभी रानियां और राजकुमारियां कहलाती थीं, अब भीख मांगने लगी। वे विभिन्न रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग होकर अपने कर्मों का फल भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय वन में घूमते समय दमयंती की नजर महर्षि शरभंग पर पड़ी। वह उनके चरणों में झुक गया और हाथ जोड़कर बोला। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मैं अपने पति से कब मिलूंगी? मेरी किस्मत कब लौटेगी? हे मुनिवर, कृपया मुझे जरूर बताएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि बोले कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात कह रहा हूँ, सुनो। इससे गंभीर संकट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शुभ फल मिलता है। भादौ मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशन कहा गया है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दिन गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से ही, हे रानी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर तुम अपने पति से मिलोगी। मैं ये बात निश्चित तौर पर कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादौ का नाश करने वाली चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया और तब से हर महीने गणेश जी की पूजा करने लगी। केवल 7 महीने में, हे राजा, इस महान व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और गौरव आदि प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से तुम्हें भी राज्य की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारे सभी शत्रुओं का नाश होगा, ये निश्चित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत का वर्णन किया। इससे सभी कष्टों का नाश होगा और भाग्य में वृद्धि होगी। भाद्र मास गणेश चतुर्थी व्रत एवं पूजा विधि। सुबह उठकर अपनी दैनिक दिनचर्या समाप्त करें, स्नान करें, शुद्ध हो जाएं और साफ कपड़े पहनें। श्री गणेश जी का पंचोपचार धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प विधि से पूजन करें। इसके बाद हाथ में जल और दूर्वा लेकर मन में श्री गणेश का ध्यान करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए व्रत का संकल्प करें।
मम सर्वकर्म सिद्धये सिद्धिविनायक पूजामः करिष्ये। अब कलश को जल से भरें और उसमें गंगा जल डालें। कलश में दूर्वा, सिक्के, साबुत हल्दी रखें। इसके बाद कलश के मुंह को लाल कपड़े से बांध दें। कलश पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। पूरे दिन भगवान गणेश का ध्यान करें। प्रदोष काल में एक बार और स्नान करें। स्नान करने के बाद सभी पूजन सामग्री के साथ श्री गणेश जी के सामने बैठें। भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें और वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में मोदक का भोग लगाएं। चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। इसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने या सुनाएं। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। भोजन में केवल मोदक ही ग्रहण करें।